नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आई हुई आरओ और एआरओ की जो वैकेंसीज हैं उसको आप 50 दिन के क्रैश कोर्स में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो आरओ का क्रैश कोर्स है ये केवल टेस्ट सीरीज के लिए है। इसमें आपको मिलेंगे 35 टेस्ट, जो लगभग 50 दिन मोटे मोटे अभी बचे हुए हैं। आपको पता होगा कि एग्जाम जो होने वाला है वो कब होने वाला है, वो है आपका 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर 2023 को प्री एग्जाम होने वाला है। पैटर्न क्या रहता है, पैटर्न की बात करें तो 150 क्वेश्चन आपके प्री में रहेंगे। 150 में से आप देखेंगे कि जीएस का जो पोर्शन रहता है लगभग वो 75 का रहेगा। उत्तराखंड 25 से 28 नंबर तक रहता है और मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ये फिक्स रहता है, हमेशा ये 50 का रहता है। अब 50 में भी अगर आप देखेंगे कि 35 लगभग रीजनिंग, 35, 37, 38 तक रीजनिंग जाती है। 10 से 12 क्वेश्चन जो है, 12 क्वेश्चन तक जो है मैथ के आ सकते हैं। और मैथ का थोड़ा इस बार मुझे लग रहा है कि 2-3 नंबर का वेटेज शायद बढ़ा हुआ है, तो 15 नंबर तक यहाँ बढ़ जाएंगे। अब देखिएगा कि मैंने इनके नीचे कुछ बना रखे हैं कि किस तरीके से आप इसको एक प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि आपका जो गोल है रिव्यू ऑफिसर बनने का वो आप अचीव कर ले। तो जीएस का जो सब्जेक्ट है वो उधर लिखे हुए हैं उत्तराखंड के, मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 5 पार्ट में उत्तराखंड को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के मैंने बताया है कि 50 नंबर का, वो तो सारे सब्जेक्ट टॉपिक जो है मैं बता ही दूंगा। अब देखिएगा 75 में कौन कौन से हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है, वो सबसे बड़ा वेटेज मुझे लगता है कि आरओ में रखा जाएगा उत्तराखंड के अलावा जीएस में ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर। ठीक है, इस तरीके से है ये सब्जेक्ट कि आपको टेस्ट सीरीज इसी में मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी देखते रहिएगा वीडियो कंटिन्यू। उत्तराखंड में 5 पार्टों में मैंने डिवाइड किया है। देखिए 25 से लेकर 28 नंबर तक का लगभग करंट अफेयर यहाँ रहेगा। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो पूछ लेगा दर्रे, है ना, दर्रे पूछ लेगा, आपके ग्लेशियर पूछ लेगा, बुग्याल पूछ लेगा, ठीक है, घाटी पूछ लेगा, नदी जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो पूछ लेगा, कोई परियोजना वगैरह इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। हिस्ट्री में आपने देखेगा चंद पवार, ठीक है, कत्यूरियो हो गए और छोटे छोटे जो राजवंश यहाँ पे रूल करते थे वो हो गए, जनजातियां यहाँ हो गई, ये थोड़ा सा यहाँ पूछ लेगा। इकोनॉमी में देखिएगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है या कौन कौन सी योजनाएं हाल ही में लागू की गई। हालांकि ये वाला जो पोर्शन है वो करंट अफेयर से उठा के इसको देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखिएगा कल्चरल जो चीजें हैं वो राज्य में बहुत ज्यादा हैं। यहाँ आपको देखने को मिलता है, जैसे आप आभूषण के, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, जैसे मुरखली, कई बार वो पूछ लेगा। इमरती कहाँ पहना जाता है, तो इस तरीके कोई आभूषण वो पूछ लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वो आप देखिएगा कि मेले के बारे में वो कई बार क्वेश्चन उठा लेता है कि कौन सी नदी पे कौन सा मेला लग रहा है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कुमाऊं का मेला सबसे बड़ा कौन सा है, ये मेला कौन से जिले में लग रहा है, मंदिर में कौन सा मेला लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार वो, जैसे आप देखते आ रहे हैं कि उनका एक ट्रेंड है कि धनुष बाण के साथ में कौन सा मेला खेला जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन वो कल्चर से आप ये चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए कि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन वो जरूर पूछता है। 25 क्वेश्चन है जो कि, तो 3 क्वेश्चन तक वो लगभग एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेगा। तो कैसे क्वेश्चन, जैसे आप पूछेगा कि भाई केदारनाथ आपदा जो आई थी उस समय राज्यपाल कौन थे। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा कि विधानसभा, पहली विधानसभा में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं थी, अंतरिम विधानसभा में कितनी महिलाएं थी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेगा। कितने जिले हैं, कौन सी एससी सीट है, कौन सी एसटी सीट है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, इस तरीके के क्वेश्चन वो कई बार पूछता आ रहा है। तो ये मैंने इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो भी नीचे देखेंगे। फिर रीजनिंग का तो फिक्स टॉपिक रहते हैं, उन्हीं से वो क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, अब जैसे जीएस की बात अगर हम करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे बढ़िया एक सब्जेक्ट रहेगा जो जल्दी आपका कंप्लीट हो सकता है, आप इजीली कर सकते हैं। ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ें तो हो जाएगा। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, उसको आप आसानी से कर लीजिएगा। लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं कि एंशिएंट पे पूरा फोकस इस बार यूकेपीएससी रखेगा। अभी तक थोड़ा सा ट्रेंड अगर हम देखें, उत्तराखंड के अलावा जो और आयोग हैं तो वो हिस्ट्री को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं कुछ टाइम से ये नोटिस कर रहा हूं कि लगभग 2 साल के अंदर अंदर जितने एग्जाम हुए हैं वो एंशिएंट पीरियड के जितने क्वेश्चन हैं उनको काफी पूछने लग गए। जबकि आप देखेंगे कि पहले मॉडर्न का बहुत ज्यादा वेटेज रहता था, तो आधुनिक भारत से कम सवाल पूछे जाएंगे, प्राचीन भारत का काफी वेटेज इस बार रहने वाला है। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, मध्यकालीन से कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मतलब इतने ज्यादा नहीं बनाएंगे वो।
ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स को भी आप आसानी से समझ सकते हैं करंट अफेयर के साथ जोड़कर। इन्वायरमेंट और साइंस, यहां से भी बहुत बढ़िया वेटेज इस बार बनने जा रहा है। जलवायु समझौते, जलवायु से संबंधित जितने भी समझौते अभी तक होते आ रहे हैं उन सब के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। COP21, ये 1919, ये सब इनमें पूछता रहता है। ठीक है, आपने देखा है ये कुछ इसके फेवरेट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड वो पूछता रहता है, रामसर साइट, ये सब। ठीक है, जैसे वेटलैंड है, कौन नया जोड़ा, ये सब, ये वो क्वेश्चन पूछ लेगा। सबसे कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। साइंस में बायो से क्वेश्चन वो जरूर उठाता है, 2 क्वेश्चन बायो से उठाएगा, 1 क्वेश्चन बायो में भी मैं आपको बताऊं वो स्टैटिक वाला पोर्शन ज्यादा उठाता है। जैसे आप देखिएगा विटामिन वाला क्वेश्चन पूछता है वो कई बार कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है या इससे होने वाली बीमारी क्या है। ई के बारे में वो मैं अगर इसने 10 बार विटामिन के बारे में पूछा है तो ई के बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा है, विटामिन ई के बारे में पूछा है। फिर इसी तरीके से जीवाणु विषाणु से संबंधित होने वाली जो बीमारी है, बैक्टीरिया और ये वायरस से होने वाली, वो पूछ लेता है। डिजीज कौन सी है या कौन से अंग को प्रभावित करती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो थोड़ा आप देखिएगा। फिर कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो भी काफी सही पूछता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये पूछ लेता है। तो अब जैसा ट्रेंड चल रहा है तो ये नीचे के जो क्वेश्चन है इनसे वो थोड़े, जितना वेटेज पहले 1-1, 2-2 क्वेश्चन कभी आया करता था, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया करते थे मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनसे वो किसी सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, 6 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। क्योंकि क्या हुआ कि पहले के एग्जाम के जो ट्रेंड हैं वो बदल गए। वैसा नहीं रहा कि हिस्ट्री से इतना फिक्स पूछेगा, पॉलिटी से इतना पूछेगा, ज्योग्राफी से इतना पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं रहा। अब क्या है कि वो जो सब्जेक्ट, उसे पता है कि बच्चों की भीड़ बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो क्या पूछता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को ज्यादा पूछ रहा है जो बच्चे कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखिए। करंट अफेयर का बहुत बढ़िया वेटेज यहाँ रहता है, तो आप लगभग 1 ईयर का करंट अफेयर तैयार कर लीजिएगा। बाकी 1 साल से पहले का जो करंट अफेयर रहता है, अगर मैं 1 ईयर का पहले बता देता हूं मैं कि शुरू के 4 महीने का जो रहेगा, जैसे आपका एग्जाम 17 दिसंबर है तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, ये 4 महीने से वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगस्त में बहुत सारी चीजें हुई हैं। आप देखो स्पोर्ट्स सारे जून से स्टार्ट हुए और स्पोर्ट्स में अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, यानी कि नवंबर तक चलता रहेगा, तो ये यहां से क्वेश्चन वो काफी डालेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। कुछ जैसे ओलंपिक वगैरह, इनसे भी वो क्वेश्चन थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप। 1 ईयर से पहले के जो क्वेश्चन वो पूछता है, वहां 2-3 क्वेश्चन वो पूछेगा, वो आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ पाए तो पढ़ लीजिएगा। ज्यादा वेटेज जो है 1 ईयर आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको एक बता देता हूं कि हम किस तरीके से टेस्ट सीरीज को अपना करने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितने टेस्ट रहेंगे। जैसे आप देखिए सब्जेक्ट टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ये है, और इसमें डेट लिखी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टेस्ट होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का है, तो संविधान के हम 3 टेस्ट लेने वाले हैं, डेट सामने लिखी हुई है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं बताऊंगा कहां मिल जाएगी। ठीक है, तो 25 अक्टूबर, नवंबर, 5 नवंबर, और ये आप देखिएगा हर एक में 10 से 12 दिन का मैंने गैप दिया है दूसरा टेस्ट होने में, ताकि आप आसानी से उस सब्जेक्ट का जो है तैयारी बढ़िया से कर लें। तो क्या होगा कि ऐसे में आप एक सब्जेक्ट पे भी बहुत बढ़िया अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट क्योंकि मेन रहते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर, और ये 4 सब्जेक्ट, उत्तराखंड करंट अफेयर, 4 सब्जेक्ट और रीजनिंग। मैथ मतलब काफी बच्चों की वीक रहती है, बच्चे बोलते रहते हैं, जैसे मुझे रिव्यू आते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो आप अगर रीजनिंग, 4 सब्जेक्ट, करंट अफेयर, उत्तराखंड, फिर कुछ छूने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, इनमें 3-3 पेपर हैं, 3-3 टेस्ट हम लेंगे। हर टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा। अब ये तो मैं उसी पीडीएफ में बताऊंगा, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो मैं बता दूंगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बताऊंगा कि भाई नागरिकता तक पहले संविधान के आधुनिक विकास से लेके, है ना, संविधान का विकास से लेकर और विशेषताएं और सोर्स उसके, ठीक है, अनुसूचियां, भाग, ये सब क्वेश्चन से लेकर आपके नागरिकता सिटीजनशिप तक पहला पार्ट, फिर दूसरा यहां से यहां तक, तीसरा यहां से यहां तक, ये तब बता देंगे जब आप ज्वाइन करेंगे तो मैं डिटेल बता दूंगा। हम 3 टेस्ट ले रहे हैं, अभी मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ज्योग्राफी में भी इसी तरीके से है, हिस्ट्री में तो देखिए 3 टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, तो प्राचीन हो जाएगा, मध्यकालीन हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमने सब्जेक्ट को अलग अलग पोर्शन में बांटा हुआ है, मैं पीडीएफ आपको बाद में उपलब्ध करा दूंगा जो टेस्ट सीरीज खरीदेंगे। टेस्ट सीरीज ये फ्री नहीं है, ये पेड है। इन्वायरमेंट जो है 30-12 और ये 28 को है, मतलब इन्वायरमेंट और साइंस, और ये यहां से भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं 100 क्वेश्चन जो है यहाँ के बना दूंगा। करंट अफेयर जो है 1 ईयर का आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ टेस्ट मैंने
कुल मिला के 7 टेस्ट रखे हैं, हर 2 महीने का एक टेस्ट है। नवंबर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ, तो इसलिए मैंने अकेले उस मंथ का लिया है, ठीक है। और बाकी का एक जो लास्ट में टेस्ट होगा वो कैसा होगा, पूरे करंट अफेयर का होगा। तो 7 टेस्ट हो जाएंगे ये, 2 महीने का एक, 2 महीने का एक, 2 महीने का एक, इस तरीके से ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके टेस्ट। तो 700 क्वेश्चन आपको मिल गए करंट अफेयर के, बहुत है, आपने उतना पढ़ लिया, काफी हेल्प करेगा। ये 700 क्वेश्चन तो केवल करंट अफेयर के टेस्ट के हैं। अभी जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट मैं दे रहा हूं, तो 5 फुल लेंथ टेस्ट में भी तो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, लगभग 60 क्वेश्चन तो होंगे, 12-12 अगर डाले जाएं, ठीक है। उत्तराखंड की हिस्ट्री, अब देखिए उत्तराखंड जीके जो है मैंने उसमें 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो वो अलग अलग टेस्ट हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में आप देखेंगे इतिहास का 24 अक्टूबर को है। इतिहास में बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके इतिहास के अंदर आते हैं, ठीक है। ये चिंता मत कीजिएगा कि इतिहास कहां से कहां तक, ये सब चीजें हम बताएंगे, गाइड करने के लिए भी हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, ये सब उत्तराखंड का है, ठीक है। और 29, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैथ्स और रीजनिंग के 3 टेस्ट हैं, ठीक है, ताकि आपका बना रहे। देखिए दिसंबर तक हैं ये, तो आप आसानी से सब्जेक्ट को तैयार करके चल सकते हैं। 3 नवंबर तक पहला रीजनिंग का और मैथ का टेस्ट हो जाएगा, ये भी 100 मार्क्स के हैं। मैं 70% रखूंगा यहाँ रीजनिंग और 30% रखूंगा आपका मैथ, ठीक है। 30% मैथ और 70% रीजनिंग, वैसे ही वेटेज वहां बन जाएगा लगभग, ठीक है, क्योंकि 50 का है वो। तो फुल लेंथ टेस्ट में आप देखिएगा 5 टेस्ट हैं ये। 5 टेस्ट में से पहला नवंबर में है, 3 नवंबर। अब यहाँ पूरे 9 दिन मिल गए आपको, है ना, और लगभग 9 दिन यहाँ मिल गए और 8-9 दिन यहाँ मिल गए। इसी तरीके से आप देखिए 9-9, 10-10 दिन का अगर आपको गैप मिल जा रहा है तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इतने में आपके ऊपर वाले जो सब्जेक्ट हैं वो भी कवर हो रहे हैं। तो इस टेस्ट के फायदे क्या हैं? इस टेस्ट के फायदे ये हैं कि आपके सब्जेक्ट एक डेट के साथ, पर्टिकुलर डेट के साथ कंप्लीट हो गए, क्योंकि आपको टारगेट मिला हुआ है कि यहां तक आपका टेस्ट होना है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपको उस टेस्ट, उस सब्जेक्ट के जो आपने पढ़ा है उस पोर्शन के भी आपको, उस सब्जेक्ट के उस पोर्शन के भी आपको क्वेश्चन मिल गए, एमसीक्यू मिल गए, तो वो भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। फिर जब टारगेट रहता है ना, टारगेट रहता है तो आदमी कर लेता है, जब टारगेट नहीं रहता है तो लक्ष्य के बिना रेस, समझ रहे हो आप। तो यहां जो है डिस्कशन के दो ग्रुप हम बनाएंगे। मैं बताता हूं कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जो बच्चे यहाँ इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं हरिद्वार, तो वो तो ऑफलाइन यहाँ बैठकर पेपर दे सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते तो उनके लिए हमने ग्रुप बनाया है, 2 ग्रुप बनाएंगे। एक टेस्ट ग्रुप होगा जिसमें केवल आपको पीडीएफ शेयर की जाएगी, ठीक है। उस पीडीएफ में आपको करना है, अपनी आंसर की देनी है, आंसर की चेक होने के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और जो है उस ग्रुप में ही आपको आंसर की हम वापस दे देंगे कि, और पूरे पेपर का जो है वो हाईलाइट करके कि कौन सा आंसर है वो भी आपको भेज देंगे। आपके आंसर चेक करने के बाद, एक मेरिट बनाने के बाद, मेरिट बनाएंगे पहले, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बच्चा टेस्ट लेगा वो सब, ठीक है। फिर एक दूसरा ग्रुप होगा डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप में आपका उस टेस्ट में कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसे कुछ क्वेश्चन रह गए जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो ग्रुप में हम रिप्लाई करते रहेंगे, रात के 1:30-2 बजे तक हम रिप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद सब सोने होता है। मेथड, पेमेंट का जो मेथड है वो फीस 3,500 रुपए है इस 35 जो टेस्ट हैं। आपको टोटल अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ आपको मिल जाएंगे 3750 क्वेश्चन, ठीक है, 3700 प्लस क्वेश्चन, है ना। इतने काफी क्वेश्चन रहते हैं, सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे आपके, मेन चीज है, ठीक है। पेमेंट मेथड आप ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 8218780696, और ये मेरी मेल आईडी है, मतलब इंस्टीट्यूट की मेल आईडी है, आप इस पे मेल कर सकते हैं। टेस्ट देने से फायदा ये मिल जाएगा कि आपका वो सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, उसके आपको पोर्शन पता चल जाएंगे कि कौन सा वेटेज सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है, कौन सा आपको नहीं पढ़ना है, इसमें कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो सब हम गाइड करेंगे। ये तो वो है जो जितना मैं इस पीडीएफ में बता रहा हूं, मैं इससे ज्यादा आपको दूंगा। ज्वाइन करने के लिए आप ये जो 8218 वाला नंबर है इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।